A very good morning to one and all present here. So guys, today we are going to learn a new chapter of chemistry. Well, this video lecture series is very important for all those students who are in class 12, and we are going to learn the chapter number 5, and the name of the chapter is surface chemistry. So जितने भी हो गाइस, अब यहाँ पर सिंसियरिटी से ये वीडियो देखो। यदि सो रहे हो तो उठ जाओ और आगा उड़ जाओ। प्रश्न पबजी वगैरह पूरा इंस्टॉल कर दो और यहाँ पर चालू हो जाओ। आपकी स्टडी चालू हो जानी चाहिए क्योंकि जुलाई आ चुका है और बहुत ही कम टाइम बचा है। एटलीस्ट दिसंबर तक अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है और दिसंबर के बाद रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सिलेबस। So guys, today we are going to learn the chapter number 5, which is surface chemistry ना। So in this chapter first we are going to learn about what is adsorption। absorption होता क्या है, ये चीज़ें देखेंगे सबसे पहले कि absorption क्या होता है, फिर adsorption क्या होता है, adsorption का टाइप क्या होते हैं, फिजिकल adsorption क्या होता है, केमिकल adsorption क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन इज गिवन हेयर। It is a phenomena in which one substance enter into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of another substance। ठीक है, ये जो नोट्स है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। विद द डायग्राम नोट्स हैं ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहो तो आपकी कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो। आपके नीट के लिए हो, जेई के लिए हो, या फिर क्लास 12 के लिए हो, ये पूरा की पूरा चैप्टर मैंने डीपली वो कंप्लीट करा हुआ है इस नोटों में, और आप नोट्स आप बना सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए और डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी। तो इधर पे एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन मैंने पढ़ दिया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक नॉमिना होता है जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस एंटर करता है किसी दूसरे सब्सटेंस में और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो फिनोमिना होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस अपन ले ले, वो क्या करता है किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर पूरी तरीके से मिल जाता है ना। कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस में। तो वो वाली फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, एब्जॉर्प्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन बोलोगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक स्पॉन्ज दिया है, आपको दिख रहा होगा स्पॉन्ज खड़ा हुआ है। यदि आप स्पॉन्ज को वाटर के अंदर डालोगे, किस में डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो ये जो पानी होता है स्पॉन्ज में क्या होता है, पूरी का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब हर किनारे पे जितनी भी जगह है स्पॉन्ज में, उधर पे क्या हो जाएगा, पानी आके लग जाएगा। ठीक है, पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना होती है जिसमें क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरी तरीके से मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जनरली एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होती है। क्या होती है, एक बल्क फिनोमिना होती है। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है, बल्क फिनोमिना वो फिनोमिना होती है जिसमें क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। मतलब उसके अंदर जाके होता है। अब यहाँ पर सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई भी सब्सटेंस है सरफेस में जाके चिपक रहा है। सरफेस की बात अलग है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर जाने की। उसके अंदर जाने जाकर वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में भी अपन देखते हैं यहाँ पर दो टाइप होते हैं एब्जॉर्प्शन के। पहले क्या होता है, सबसे पहले अपन बोलते हैं एड्जॉर्ब, नहीं दो टाइप नहीं होते, मतलब दो तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। दो तरीके से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एब्जॉर्प्शन में। तो पहले क्या होता है, पहला होता है एब्जॉर्बेंट। पहला क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्बेट होता है। पहला क्या होता है, एब्जॉर्बेंट, और दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्बेट। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट को मैं कैसे समझो, एब्जॉर्बेंट में ये देखो यहाँ लिखा हुआ, एक क्या होता है एब्जॉर्बेंट, और दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, एब्जॉर्बेट। क्या बोल सकते हैं दूसरे को, दूसरे को अपन बोल सकते हैं एब्जॉर्बेट। ठीक है, पहला होता है एब्जॉर्बेंट, दूसरा होता है एब्जॉर्बेट। अब एब्जॉर्बेट होता क्या है, एब्जॉर्बेट क्या होता है और एब्जॉर्बेंट क्या होता है, ये कैसे समझे। अब जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं किसका, स्पॉन्ज का। अभी आपने किसका देखा था एग्जांपल, स्पॉन्ज का देखा था। स्पॉन्ज किसके अंदर जाके मिल रहा है, वाटर के अंदर जाकर मिल रहा है। ठीक है, स्पॉन्ज को किस में डुबो दिया आपने, वाटर में डुबो दिया। जैसे ये आपका सपोज इट इज स्पॉन्ज, ये आपका स्पॉन्ज हो गया। नाउ यू आर पोरिंग दिस स्पॉन्ज इनटू ए वाटर। सो ये जो स्पॉन्ज है किसमें के अंदर जा रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है। तो हम स्पॉन्ज को क्या बोल सकते हैं, ये स्पॉन्ज को क्या रहेगा, ये आपका एब्जॉर्बेंट रहेगा। क्या रहेगा, स्पॉन्ज एब्जॉर्बेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है, एब्जॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। वाटर के अंदर क्या जा रहा है, स्पॉन्ज जा रहा है, तो स्पॉन्ज क्या रहेगा आपका, एब्जॉर्बेंट रहेगा। और ये जो वाटर जिसमें वो सब्सटेंस जा रहा है, जिसमें वो सब्सटेंस जाके डूब रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट रहेगा। क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट रहेगा। तो समझ गए अपन एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्बेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो क्या करे, किसी दूसरे के अंदर जा रहा है मिलने, है ना, दूसरे के अंदर जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। और जिस सब्सटेंस के अंदर डूब रहा है, वो जिस सब्सटेंस के अंदर जा रहा है, वो क्या रहेगा आपका, एब्जॉर्बेट रहेगा।
तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंट क्या हो गया, स्पॉन्ज हो गया, और एब्जॉर्बेट क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट अपन ने देख लिया। अब इधर पे अपन एब्जॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल क्या दिया, टी बिस्किट, क्या दिया है, टी दिया है और बिस्किट दिया है। तो बताओ इसमें एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट क्या रहेगा। यहाँ पर यदि हम बात करें बिस्किट की, किसकी बात करें, बिस्किट की बात करें, तो बिस्किट क्या रहेगा यहाँ पर, बिस्किट क्या रहेगा, एब्जॉर्बेंट रहेगा। क्या रहेगा, एब्जॉर्बेंट रहेगा। एब्जॉर्बेंट जो क्या कर रहा है, जो सोख रहा है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें जा रही हैं। अब जैसे बिस्किट है, बिस्किट को आप चाय में डुबोगे तो क्या होगा, चाय किसके अंदर जाएगी, बिस्किट के अंदर जाएगी ना, बिस्किट के अंदर जाएगी। बिस्किट के अंदर जाके क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुंह में पानी मत लाना यार, मैंने भी नाश्ता नहीं करा, भूख तो मुझे भी लग रही है, तो अब मेरी भी इच्छा हो रही है बिस्किट खाने की। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, बिस्किट और चाय की बात देखते हैं। तो बिस्किट क्या है, एब्जॉर्बेंट है। क्यों है एब्जॉर्बेंट, क्योंकि एब्जॉर्बेट जाके उसके अंदर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, चाय क्या हो जा रही है, बिस्किट के अंदर जाके पूरी तरीके से फैल जा रही है। तो ये जो बिस्किट है क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्बेंट हो जाएगा। और चाय क्या है, चाय जाके उसके अंदर मिल रही है, चाय जाके उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा आपका, टी क्या हो सकता है अपना, एब्जॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो सोखता है, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जाता है। और एब्जॉर्बेट क्या होता है, एब्जॉर्बेट क्या होता है, जो जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट समझ में आ गया। और एब्जॉर्बेट क्या होता है, आप गुलाब जामुन, गुलाब जामुन में क्या है, एब्जॉर्बेट क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट हमारी गुलाब जामुन रहेगी। क्या रहेगा एब्जॉर्बेट, सॉरी एब्जॉर्बेंट क्या रहेगा, गुलाब जामुन रहेगी। और एब्जॉर्बेट क्या रहेगा, चाशनी रहेगी। क्यों, क्योंकि चाशनी किसके अंदर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, गुलाब जामुन के अंदर हो रही है। किसके अंदर जा रही है चाशनी, गुलाब जामुन के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंट कौन रहेगा, एब्जॉर्बेंट गुलाब जामुन रहेगी, और चाशनी क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट रहेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप किसका, चौक का वाटर में, किसका, चौक का वाटर में यदि आप देख रहे हो, तो चौक क्या रहेगी यहाँ पर, बताओ वो आपके हिसाब से बताओ, चौक क्या है, चौक हमारी एब्जॉर्बेंट है। क्या है, एब्जॉर्बेंट है। और वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्बेट हो गया। अब ये चौक एब्जॉर्बेंट क्यों है, क्योंकि चौक क्या कर रही है, पानी को सोख रही है। पानी चौक के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो जिस सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। और जो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट रहेगा। वो क्या रहेगा, एब्जॉर्बेट रहेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट अपने देख लिया है। एब्जॉर्बेंट क्या रहेगा, चौक रहेगा। एब्जॉर्बेंट क्या रहेगा, चौक रहेगा। और एब्जॉर्बेट क्या रहेगा, हमारा वाटर रहेगा। ठीक है, वाटर चौक के अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ें अपने देख लिया, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट क्या होता है। और एब्जॉर्प्शन भी देख लिया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज ए बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, इट इज ए बल्क फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। और उस सब्सटेंस में क्या होता है, कोई दूसरा सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि एब्जॉर्बेंट तो अपने देख लिया, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में हम मेनली एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन को कैसे बता सकते हैं। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है। क्या होता है, एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना ऑन विच द वन सब्सटेंस इज एड्जॉर्ब ऑन द अनदर सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस में जाके चिपकता है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में कंफ्यूज मत होना, एब्जॉर्प्शन अलग बात है, एड्जॉर्प्शन ये अलग बात है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होती है। एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना ऑन विच वन सब्सटेंस इज अट्रैक्ट ऑन द अनदर सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ये सरफेस होती है, कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जाके चिपकता है, कहाँ पर, उसकी सरफेस में जाके चिपकता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, एड्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाके मिलता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना हो गया, और एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, ये अपना सरफेस फिनोमिना हो गया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक टीचर वो क्या कर रहे हैं, इट इज़ राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। सो ये कौन सा है, ये आपका एड्जॉर्प्शन है कि एब्जॉर्प्शन है। कोई एक टीचर है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, ये देखिएगा, इसमें बताता हूँ आपको, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये एग्जांपल देखिए, ये टीचर है किस पे लिख रहे हैं, इट इज़ राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। तो आपको बताना है ये क्या आपका एब्जॉर्प्शन है कि एड्जॉर्प्शन है। क्या ये एब्जॉर्प्शन है, नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चौक से लिख रहे हैं, और चौक किसके सरफेस पे चिपक रही है, अट्रैक्ट किसके सरफेस पे हो रही है, ब्लैक बोर्ड के। तो ये सरफेस फिनोमिना होगा। देखो चौक कहाँ पर चिपक रही है, क्या ब्लैक बोर्ड के अंदर जाके चिपक रही है क्या चौक, नहीं, ब्लैक बोर्ड के अंदर जाके मिल रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है क्या चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के अंदर, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं।
इसलिए ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, ये वाला एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा, एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना रहेगा। तो एड्जॉर्प्शन का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ ए फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एक्यूमुलेट ऑन द surface of another substance in higher concentration. What is adsorption? Adsorption, it is the phenomena on which one substance accumulate on the surface of another substance in higher concentration. एक सब्सटेंस क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होता है। किस पे जाके एक्यूमुलेट होता है, उसके सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होता है। इसको क्या बोलते हैं आप, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हो। और यही है जो एड्जॉर्प्शन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना, जिसमें क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होता है, तो ये एड्जॉर्प्शन कहलाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, किसका दिया है, अपन ने देखा था एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड का दिया हुआ था। जैसे चौक क्या हो गया इसमें, ये जो चौक है, चौक के पार्टिकल किस में जाके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, चौक पार्टिकल किस में जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो देखो सरफेस पे चिपक रहे हैं चौक के पार्टिकल, तो मतलब चौक का पार्टिकल क्या हो गया, एक अनादर सब्सटेंस है, और वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, दूसरी सरफेस पे, जो दूसरी सरफेस की अपनी ब्लैक बोर्ड है, और कहाँ पे चिपक रहे हैं, वो उसकी सरफेस पे चिपक रहे हैं। इसलिए ये वाला जो फिनोमिना रहेगा, ये क्या रहेगा, एड्जॉर्प्शन। क्या रहेगा, एड्जॉर्प्शन, ADSORPTION। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना एड्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। दूसरे एग्जांपल देखते हैं अपन, एड्जॉर्प्शन के दूसरे एग्जांपल देखें तो पहला क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है चौक दिया हुआ है दूसरा। फिर क्या दिया है, सिलिका जेल का एग्जांपल दिया। सिलिका जेल का भी एग्जांपल क्या है, ये एड्जॉर्बेंट, वो एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल है सिलिका जेल का भी। अब सिलिका जेल में होता क्या है, जो जो सिलिका जेल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिलिका के, उसके अंदर क्या होता है, वाटर आके चिपक जाता है। लेकिन वाटर कहाँ पे चिपकता है, उसकी सरफेस पे चिपकता है। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। अब जिस तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन पे देखा था कि एब्जॉर्प्शन पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं, एक तो चिपक रहा है और दूसरा क्या है, जिस पे चिपक रहा है। एक मॉलिक्यूल जो चिपक रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है किसी दूसरी सरफेस पे, और दूसरा क्या है, जिस सरफेस में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है। ये दो चीज़ें देखी थी। तो हमने उधर पे कैसे डिफाइन करा था इन दोनों सरफेस को, एक को बोला था अपन एड्जॉर्प्शन, एक को क्या बोला था, एड्जॉर्बेंट, और दूसरे को क्या बोला था, एड्जॉर्बेट बोला था। क्या बोला था, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट बोला था। तो हम यहाँ पर भी अपन देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये चौक है, यहाँ पर भी हम एग्जांपल देते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे क्या हो रहा है, ये चौक से लिखा हुआ हूँ मैंने कुछ, ये चौक से लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चौक रहेगा, ये जो चौक है, ये क्या रहेगा अपना, एड्जॉर्बेट रहेगा। क्या रहेगा, एड्जॉर्बेट रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चौक के पार्टिकल चिपक रहे हैं, जो चीज़ जाके एक्यूमुलेट हो रही है, जो चीज़ जाके एक्यूमुलेट हो रही है वो क्या होगी, एड्जॉर्बेट होगा। क्या होगा, एड्जॉर्बेट होगा। द सब्सटेंस विच आर एक्यूमुलेटिंग ऑन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। और जिस सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो रही है, एंड द सरफेस ऑन विच द एड्जॉर्बेट इज एक्यूमुलेटिंग, और एड्जॉर्बेट इज एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट द सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब, वो सब्सटेंस जो एड्जॉर्ब करता है, मतलब जिसमें जाके चिपक रहा है एड्जॉर्बेट, वो क्या कहलाता है, एड्जॉर्बेंट कहलाता है। तो यहाँ पर एड्जॉर्बेंट क्या रहेगा अपना, ब्लैक बोर्ड रहेगा, और एड्जॉर्बेट क्या रहेगा अपना, चौक रहेगा। तो अपन ने ये देख लिया गाइस, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, ये चीज़ें अपन ने देख ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि भाई एड्जॉर्बेट होता क्यों है, एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्यों वो सरफेस पे रीच चिपकता है। हमने देखा था एब्जॉर्प्शन तो देख लिया था, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के अंदर जाकर मिल जाता है ना, पूरा की पूरा उसके अंदर जाकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन एड्जॉर्प्शन में ऐसा क्यों नहीं होता, एड्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस फिनोमिना क्यों है, और जो एड्जॉर्बेट होता है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर ही जाके क्यों एक्यूमुलेट होता है, उसके अंदर क्यों नहीं जाता। तो ये चीज़ें देख लेते हैं, इसका रीज़न देख लेते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। इसका रीज़न इसलिए है, एड्जॉर्प्शन का रीज़न इसलिए होता है क्योंकि अपन ने देखते हैं, सबसे पहले अपन कैटेगराइज कर लेते हैं किस में, एड्जॉर्प्शन में, और दूसरा किस में कर लेते हैं, एड्जॉर्बेट में अपन कैटेगराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन देखते हैं, और दूसरा क्या होता है, एड्जॉर्प्शन देखेंगे। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बुल्क फिनोमिना होती है। बुल्क फिनोमिना मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है पूरी तरीके से अंदर चला जाता है किसी एक सरफेस के, क्या होता है, पूरी तरीके से अंदर चला जाता है। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो गया, किसी दूसरे, ये वाटर के पूरी तरीके से अंदर चला गया। जब जो अंदर चला गया तो क्या हुआ, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स बीच वाले को चारों तरफ से कवर कर लिए। देखा, एक ये मॉलिक्यूल्स ने इस तरफ से कर लिया, एक ये मॉलिक्यूल्स ने बीच वाले को कवर कर लिया, साइड वाले ने कर लिया, नीचे वाले ने कर लिया। तो चारों तरफ से क्या होता है, ये जो जो अपना बीच वाला मॉलिक्यूल है चारों तरफ से गिर गया, चारों तरफ से गिर गए, तो ये क्या हो गया, एक बल्क फिनोमिना हो गई। क्या हो गई,
बल्क फिनोमिना हो गई। ये देखो लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बल्क में, मतलब बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा है क्या हो रहा है, चारों तरफ से लग रहा है। और ये जो फोर्स है जो चारों तरफ से लग रहा है मतलब इक्वल फोर्स है। इक्वल फोर्स है मतलब ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या है, बैलेंस होता है। क्या कैसा होता है, बैलेंस होता है। इसमें कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये स्टेबल होता है। अब कोई भी चीज़ बैलेंस रहेगी उसको चारों तरफ से फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लग रहा है तो वो क्या है, स्टेबल है। तीसरी चीज़ क्या होगी, लेस एनर्जी। अब इसकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, लेस रहेगी। मतलब ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल्स होता है अब किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से इसको कवर करके रखा है, कहीं जगह ही नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन बुल्क फिनोमिना वाले की। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके, बैलेंस होते हैं। दूसरी चीज़ स्टेबल होता है ये वाला फिनोमिना। तीसरी चीज़ क्या होती है, इस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी होती है। लेकिन यदि अपन देखें एड्जॉर्प्शन की बात देखें, एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। ये देखो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है ये कहाँ, सरफेस पे है। और जो नीचे तरफ से तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से सराउंडेड है और एक यहाँ से सराउंडेड है। लेकिन देखो ऊपर तरफ कुछ है क्या, ऊपर तरफ कोई सा मॉलिक्यूल से नहीं है। ऊपर तरफ से इसको किसी ने कवर करके नहीं रखा। इसलिए इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, अनबैलेंस फोर्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स एंड द फोर्स विच एक्ट ऑन दिस मॉलिक्यूल इज अनबैलेंस। क्यों है अनबैलेंस, क्योंकि तीनों तरफ से कवर है, चौथी तरफ से इसको कोई कवर नहीं कर रहा है, चौथी तरफ से कवर नहीं कर रहा है, इसलिए फोर्स कैसा, अनबैलेंस है। दूसरा कैसा, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब तीन तरफ से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो तीन तरफ से खींच रहे हैं, चौथी तरफ से खींचने वाला कोई है ही नहीं, तो कैसा ये अनस्टेबल है, अभी ये स्टेबल कंडीशन में नहीं है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि देखो अब ये क्या कर सकता है, ऊपर से भी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। तीन तरफ से तो इसको कर दिया, एनर्जी लग रही है तीनों तरफ से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, लेकिन चौथी तरफ से क्या है, ये पूरी का पूरा ओपन है। अब पूरा की पूरा ओपन है तो इसमें क्या होता है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये कुछ फोर्थ मॉलिक्यूल्स को ऊपर तरफ से अट्रैक्ट कर सके। इसलिए बोला गया है एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। क्यों होता है सरफेस फिनोमिना, क्योंकि देखो यहाँ पर सरफेस में ये वाले मॉलिक्यूल्स को सरफेस में कोई भी कवर नहीं कर रहा है। ये वाले मॉलिक्यूल्स को सरफेस में, ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये बीच वाला मॉलिक्यूल्स, ये जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर तरफ से क्या है, पूरा की पूरा ओपन है, ठीक है। ये कोई सा मॉलिक्यूल्स आके इसमें चिपक नहीं रहे हैं, इसलिए इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये अट्रैक्ट कर सकता है किसी दूसरा मॉलिक्यूल्स को। क्या कर सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है, इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। और इजीली अट्रैक्ट करके कहाँ पर चिपकाएगा, ये उसकी सरफेस में चिपका देगा। कहाँ पर चिपकाएगा, सरफेस में चिपका देगा। इसलिए अपन बोल सकते हैं एड्जॉर्प्शन कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना। अब ये जो मॉलिक्यूल जो बीच वाला चारों तरफ से सराउंडेड है, चारों तरफ से सराउंडेड होने के कारण अब ये नहीं चिपका सकता किसी को, इसकी टेंडेंसी नहीं है क्या करे, ये अट्रैक्ट करे या फिर कोई भी दूसरा पार्टिकल आके इसके अंदर एक्यूमुलेट करे। इस वाले की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये वाले की टेंडेंसी है। ये क्या कर सकता है, और मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है। और मॉलिक्यूल्स को खींच सकता है मतलब अट्रैक्ट कर सकता है। और वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, वो उसकी सरफेस में जाके अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस ओपन है, इसकी सरफेस ओपन है और ये कैसा, अनस्टेबल, इसकी टेंडेंसी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को आके अट्रैक्ट करे। तो गाइस ये अपन ने देख लिया है कि एड्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। ओके गाइस।